मानसा, सच कहूं तो अब मेरा दिमाग फट रहा है। ये राजस्थान में किसान आंदोलन वाला चैप्टर, ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एक डरावना ख्वाब है। इसमें इतनी तारीखें, इतने नाम, इतनी घटनाएं हैं कि सब खिचड़ी बन जाता है। क्या ये सिर्फ रटने के लिए है? कनिष्क, अगर तुम इसे सिर्फ एक चैप्टर मानोगी तो ये बोझ ही लगेगा। ये कोई क्लास नहीं है, ये एक दास्तान है। ये उस मिट्टी की कहानी है जो अपने बेटों के खून से सींची गई। ये उन किसानों की दास्तान है जिन्होंने अपने पेट की भूख को मारा ताकि उनके बच्चों को सम्मान की रोटी मिल सके। सर, आपकी आवाज में आज कुछ खास जादू है। लेकिन सर, क्या वाकई ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है? कनिष्क, तुम्हें पता है, ये केवल एक चैप्टर नहीं है। ये हमारी धरती माँ राजस्थान की उन बेटियों और बेटों की गाथा है जिन्होंने अपनी जान देकर हमारे लिए न्याय की राह बनाई। और हाँ, परीक्षा की बात करें तो यहाँ से हर साल 15-16 प्रश्न आते हैं। ओह, 15-16 प्रश्न? सर, ये तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलो, यहाँ पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। इस तरह की अनोखी कहानियों के माध्यम से हम तुम्हें पूरा सिलेबस कवर कराते हैं। बस एक बार हमारी क्लास देख लो, पूरा चैप्टर बातों ही बातों में याद हो जाएगा। और यार, आप अपना ओपिनियन नहीं बताते हो इन क्लासेस के बारे में। हम इतनी मेहनत करते हैं, इसके लिए बस एक कमेंट ही तो चाहिए। आपकी एक लाइक और एक कमेंट हमें इतना मोटिवेशन देती है कि हम हर दिन हमारे कंटेंट में सुधार करने की कोशिश करते हैं। अब चलो, इस सफर को शुरू करते हैं। कनिष्क, किसी भी आंदोलन को समझने से पहले उसके पीछे के कारणों को जानना जरूरी होता है। ये आंदोलन किसी एक दिन या एक राजा की सनक से शुरू नहीं हुए। दरअसल ये उस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह था जो सदियों से किसानों का शोषण कर रही थी। 19वीं सदी के अंत तक राजाओं और जागीरदारों की विलासिता और आवश्यकताएं बढ़ती जा रही थीं, और इसका सीधा बोझ बेचारे किसानों पर डाला गया। पर सर, वो बोझ किस तरह का था? वो सिर्फ 1 या 2 कर नहीं थे। बिजौलिया जैसे ठिकाने में किसानों से 84 तरह के कर वसूले जाते थे। इन्हें लाग बाग कहा जाता था। इसके अलावा बेगार प्रथा ने उनकी जिंदगी को और भी बदतर बना दिया था। सोचो, किसान अपनी जमीन पर पसीना बहा रहा है और फिर उसे बिना किसी पैसे के जागीरदार के यहाँ काम करना पड़ता है। इससे भी बुरा ये था कि किसानों को अपनी जमीन से बेदखल होने का हमेशा डर बना रहता था। ये सब एक दूसरे से जुड़ी शिकायतों का जाल था जो पूरे राजस्थान में फैला हुआ था, और यही इन सभी आंदोलनों की जड़ बना। तो सर, फिर पहला आंदोलन कैसे शुरू हुआ? कनिष्क, आज से 128 साल पहले 1897 में भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया गांव में एक महान कहानी शुरू हुई। ये भारत का पहला अहिंसक किसान आंदोलन था। पहला अहिंसक आंदोलन? हाँ, और ये 44 साल तक चला, 1897 से 1941 तक। इसके 3 नायक थे। पहला चरण 1897 से 1916 तक, साधु सीताराम दास जी। दूसरा चरण 1916 से 1923 तक, विजय सिंह पथिक जी। तीसरा चरण 1927 से 1941 तक, माणिक्यलाल वर्मा जी। वाह सर, 3 अलग नेता, 3 अलग समय, ये तो बहुत रोचक है। और कनिष्क, यहाँ एक बात और भी महत्वपूर्ण है। ये आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा शुरू किया गया था। कनिष्क, यहाँ पर ध्यान दो, RPSC-RES 2021 में ये प्रश्न आया था कि भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला अहिंसक किसान आंदोलन कौन सा था? बिजौलिया किसान आंदोलन, 44 वर्ष। ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, और इसका जिक्र हमारे प्राचीन इतिहास में भी मिलता है। बिजौलिया का प्राचीन नाम विजयावल्ली था, जिसका उल्लेख बिजौलिया शिलालेख में भी है। इस ठिकाने की नींव अशोक परमार ने रखी थी। बिजौलिया जिस क्षेत्र में स्थित है उसे ऊपरमाल पठार के नाम से भी जाना जाता है। ऊपरमाल की जागीर, जिसका मुख्यालय बिजौलिया था, राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी थी। अशोक परमार जगनेर के निवासी थे और उन्होंने खानवा के युद्ध सहित कई युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में ठिकाने का नाम ही बिजौलिया पड़ गया क्योंकि वहां जागीर का मुख्यालय था। इस आंदोलन को हम 3 मुख्य चरणों में बांटकर देखते हैं। प्रथम चरण 1897 से 1915। इस समय आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण जैसे स्थानीय नेताओं ने किया। ये मुख्यतः स्थानीय स्तर पर ही सीमित था। आंदोलन की शुरुआत गिरधरपुरा गांव में
एक मृत्यु भोज के कार्यक्रम से हुई थी। बिजौलिया के पुस्तकालय अध्यक्ष साधु सीताराम दास ने किसानों को शिकायत करने के लिए प्रोत्साहित किया। महाराणा फतेह सिंह ने एक जांच अधिकारी हामिद को भेजा। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को उदयपुर में महाराणा फतेह सिंह के पास सामंत कृष्ण सिंह के खिलाफ शिकायत करने के लिए भेजा गया था। इस चरण में 1903 में राव कृष्ण सिंह ने चंवरी कर लगाया, जिसके तहत हर बेटी की शादी पर किसान को 5 रुपए का कर देना होता था। ये किसानों से उनकी लड़कियों की शादी यानी चंवरी मंडप को कहते हैं कि समय लिया जाता था। इसे कन्यादान की स्थानीय परंपरा के विपरीत एक गंभीर अपमान माना गया। तलवार बंधाई कर। ये कर सामंत पृथ्वी सिंह द्वारा 1906 में लगाया गया था। ये एक उत्तराधिकार शुल्क था जो एक नए सामंत द्वारा राजा को अपनी मान्यता के लिए दिया जाता था। हालांकि पृथ्वी सिंह ने इस कर का बोझ किसानों पर डाल दिया। कब बताओ, एक बहुत ही सीधा और जरूरी सवाल है। बिजौलिया किसान आंदोलन के समय बिजौलिया का ठिकानेदार कौन था? राव कृष्ण सिंह। एकदम सही। प्रश्न तो सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर 2022 में पूछा गया था। देखा, पढ़ने का तरीका बदल दो तो सवाल भी मुश्किल नहीं लगते। पहले चरण में किसानों को ज्यादा सफलता नहीं मिली क्योंकि हामिद की जान से किसानों के लिए कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकले। द्वितीय चरण 1916 से 1923, ये वो दौर था जब आंदोलन में एक नई जान फूंकी गई। 1916 में एक महान क्रांतिकारी बिजौलिया पहुंचे। उनका नाम था विजय सिंह पथिक, लेकिन उनका असली नाम भूप सिंह था और वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से थे। वो एक क्रांतिकारी थे जो टोड़गढ़ जेल से भाग गए थे और चित्तौड़गढ़ के ओछड़ी गांव में एक स्कूल में पढ़ा रहे थे। साधु सीताराम दास के आग्रह पर उन्होंने इस आंदोलन की बागडोर संभाली। पथिक जी ने गांव-गांव में किसान पंचायत की शाखाएं खोली और 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में हुआ था। विजय सिंह पथिक इसके संस्थापक थे और मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। पथिक ने जागरूकता फैलाने के लिए ऊपर माल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया। माणिक्यलाल वर्मा, जो पहले बिजौलिया ठिकाने के लिए काम करते थे, पथिक से प्रेरित होकर आंदोलन में शामिल हो गए। इस चरण में एक और महत्वपूर्ण कर था जिसके बारे में पता होना चाहिए। बिजौलिया आंदोलन के तहत तलवार बंधाई कर किसके द्वारा लगाया गया था? ये तो नए राजा के गद्दी पर बैठने पर लगता था ना, तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी सिंह। बहुत बढ़िया। ये प्रश्न आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2022 में पूछा गया था। अमृतसर अधिवेशन 1919। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में बिजौलिया आंदोलन के पक्ष में एक प्रस्ताव रखा। हालांकि महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया, ये कहते हुए कि कांग्रेस को केवल अंग्रेजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि रियासतों में हस्तक्षेप करना चाहिए। तिलक की मृत्यु के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में बिजौलिया आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। इस मीडिया कवरेज ने ठिकाने पर दबाव डाला। बाप रे। जांच आयोग सामंत केसरी सिंह द्वारा 1919 और 1920 में 2 जांच आयोग गठित किए गए। 1919 आयोग बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में, जिसमें अमर सिंह और अफजल अली सदस्य थे। 1920 आयोग सदस्यों में राज सिंह बेदला, तखत सिंह मेहता और रामाकांत मालवीय शामिल थे। किसान इन आयोगों की रिपोर्ट से असंतुष्ट रहे। फिर आया ब्रिटिश हस्तक्षेप और समझौता 1922। बढ़ते राष्ट्रीय ध्यान के कारण अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया। एजेंट टू गवर्नर जनरल रॉबर्ट हॉलैंड, पॉलिटिकल एजेंट विल्किंस और एजीजी के सचिव अगलवी इसमें शामिल थे। ऐसा भी हुआ? हाँ, मेवाड़ के राजा के प्रतिनिधि प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल थे। किसानों के प्रतिनिधि मोतीराम नारायण, रामनारायण और माणिक्यलाल वर्मा थे। 1922 में एक समझौता हुआ। 84 में से 35 कर माफ कर दिए गए और लाटा कोटता के बजाय भूमि बंदोबस्त यानी भूमि माप प्रणाली लागू की जानी थी। फिर बिजौलिया के सामंत केसरी सिंह ने इस समझौते को लागू करने से इनकार कर दिया। ट्रेंच का भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच ने असिंचित भूमि पर कर बढ़ा दिया। विजय सिंह पथिक की सलाह पर किसानों ने अपनी असिंचित भूमि सामंत को वापस लौटा दी। सामंत ने बाद में इन जमीनों को जब्त कर लिया। लगभग 1927-28 में स्थानीय नेताओं के साथ विवादों और राजस्थान सेवा संघ के भंग होने के कारण विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो गए। अच्छा, कनिष्क आते हैं तृतीय चरण पर, 1923 से 1941। इस चरण में गांधी जी के हस्तक्षेप और राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिलने से सरकार पर दबाव बढ़ा। 1919 में अमृतसर कांग्रेस में बाल गंगाधर तिलक ने बिजौलिया से संबंधित प्रस्ताव रखा।
अंततः 1941 में किसानों की अनेक मांगें मान ली गईं और 84 में से 35 लागतें माफ कर दी गईं। सर इसको विस्तार से बताओ। हाँ कनिष्क, रुको तो सरा। पथिक के जाने के बाद गांधी जी ने आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जमनालाल बजाज को भेजा। बाद में जमनालाल बजाज ने हरिभाऊ उपाध्याय को नेता नियुक्त किया। अंतिम समाधान 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री वी राघवाचारी और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता की मध्यस्थता से एक समझौता हुआ। ओह अच्छा। इसका मुख्य परिणाम किसानों की जब्त की गई जमीनें वापस कर दी गईं और उनके कर्ज या कर काफी कम या माफ कर दिए गए। इससे बिजोलिया किसान आंदोलन का अंत हो गया। सर अब बिजोलिया आंदोलन की महत्व? बिजोलिया आंदोलन का किसान संघर्षों के इतिहास में अत्यधिक महत्व है। पहला संगठित आंदोलन, ये राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था। दुनिया का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन 44 वर्षों तक चला। इसने अपने अहिंसक स्वरूप के लिए एक वैश्विक रिकॉर्ड बनाया। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव? इसने राष्ट्रीय नेताओं और मीडिया का ध्यान आकर्षित करके राजस्थान को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। प्रेरणा का स्रोत? इसने राजस्थान भर के अन्य किसान आंदोलनों के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन का काम किया। वित्तीय आत्मनिर्भरता? किसानों ने बाहरी वित्तीय सहायता स्वीकार नहीं की, जिससे उनका आत्मसम्मान प्रदर्शित हुआ और बाहरी प्रभाव को रोका जा सका। राजनीतिक चेतना? आंदोलन ने किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार किया। महिलाओं की भागीदारी? महिलाओं ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें अंजना देवी और रमा देवी जैसी शख्सियतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव? आंदोलन रूस की 1917 की बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित था। राजनीतिक संगठनों का समर्थन? विभिन्न राजनीतिक संगठनों जैसे राजस्थान सेवा संघ और राजपुताना मध्य भारत सभा ने आंदोलन का समर्थन किया। समाचार पत्रों की भूमिका? समाचार पत्रों ने आंदोलन और उसके मुद्दों को प्रचारित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। अब आते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों और आंकड़ों पर। प्रताप समाचार पत्र? प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर से प्रकाशित होता था। ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी। उनसे अपने अखबार के माध्यम से किसानों के उद्देश्य का समर्थन करने का आग्रह किया था। मराठा समाचार पत्र? बाल गंगाधर तिलक ने अपने अंग्रेजी अखबार मराठा में बिजोलिया आंदोलन के समर्थन में एक लेख लिखा था। महाराणा फतेह सिंह को पत्र? बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी दोनों ने किसानों की शिकायतों के संबंध में महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखे थे। अब गीत जो थे प्रेरणा के लिए, तो बताओ। पंछीड़ा? माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। पीड़ितों का पंछीड़ा? विजय सिंह पथिक द्वारा गाया गया। एक और भंवरलाल जी ने भी अपने गीतों से किसानों को प्रोत्साहित किया। उमा जी का खेड़ा? ये स्थान महत्वपूर्ण था क्योंकि माणिक्यलाल वर्मा वहां एक विद्यालय संचालित करते थे, जो विजय सिंह पथिक जैसे कार्यकर्ताओं के लिए छिपने का स्थान भी था। रंगभूमि उपन्यास? प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास बिजोलिया किसान आंदोलन पर आधारित है। अच्छा बताओ, किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान मिली? प्रताप समाचार पत्र, वो कानपुर से निकलता था। बिल्कुल सही। ये प्रश्न आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2022 में पूछा गया था। मान सर, अब आपकी क्लासेस लेने के बाद में मेरा कॉन्फिडेंस आसमान में चला गया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मैं सिलेक्शन लेकर रहूंगी। तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो तुम्हारी मेहनत में ही है, पर उसे परखने के लिए सही प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए। सिर्फ पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा। असली तैयारी तो प्रैक्टिस से होती है। सही कह रहे हैं सर, पर राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी टेस्ट सीरीज और क्विज मिलती ही नहीं है। जो हैं वो बहुत महंगी हैं या उनमें दम नहीं है। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुमने अभी तक टेस्ट क्यू ऐप के बारे में सुना ही नहीं। टेस्ट क्यू? ये क्या है सर? ये कोई आम ऐप नहीं है। ये तुम्हारी तैयारी को एक नया आयाम देगी। इस पर राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री क्विज उपलब्ध हैं। और अगर तुम्हें अपनी तैयारी को और मजबूत करना है तो इनकी टेस्ट सीरीज ट्राई करो। टेस्ट सीरीज? कहीं वो बहुत महंगी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। इनकी टेस्ट सीरीज बस नाम मात्र के शुल्क में उपलब्ध हैं। और सच कहूं तो मैंने खुद अपने बहुत से स्टूडेंट्स को इसका सुझाव दिया है। पता है इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इनके 80% से ज्यादा प्रश्न सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या सच में? 80% से ज्यादा? इसका मतलब है कि अगर कोई इनकी टेस्ट सीरीज को ईमानदारी से हल कर ले तो उसका सिलेक्शन पक्का है। बिल्कुल सही। मैंने देखा है जो भी स्टूडेंट्स टेस्ट क्यू की टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करते हैं उनका आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। तो अब उदास होने के बजाय जाओ प्ले स्टोर पर सर्च करो टेस्ट क्यू और इसे अभी डाउनलोड करो। सर अभी डाउनलोड करती हूँ। ये तो मेरे जैसे हर स्टूडेंट के लिए वरदान है।
थैंक यू सो मच सर, आपने तो मेरी सबसे बड़ी समस्या ही हल कर दी। तो दोस्तों, आप भी कनिष्का की तरह अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं और टेस्ट सीरीज की असली ताकत को महसूस करना चाहते हैं तो अभी टेस्टक्यू ऐप डाउनलोड करें। ये ऐप आपकी तैयारी को इतना मजबूत कर देगा कि आपको एग्जाम में 80% से ज्यादा प्रश्न जाने पहचाने लगेंगे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपकी थोड़ी भी मदद कर पाया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सबसे जरूरी बात, किसान आंदोलन का कंप्लीट चैप्टर अभी पूरा नहीं हुआ है। एक ही वीडियो में पूरा किसान आंदोलन कंटेंट समाहित करना मुश्किल है, इसलिए इसका दूसरा भाग या हम कहें अंतिम भाग सुबह 10 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। हमें ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय राजस्थान।